मैया ने पूछा कि मुझे भक्ति के बारे में और बताइए। भगवान ने कहा कि मैया अगर कोई श्रेष्ठ भक्ति करना चाहती हो, सबसे सरल तो वह है निष्काम भक्ति, कामना रहित भक्ति। जो भी कार्यों को करो भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित कर दो। माता, इनसे श्रेष्ठ भक्ति और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मुझे अष्टांग योग के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, तो भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। यह अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम क्या है? यम है मन और इंद्रियों को अपने बस में करना। नियम क्या है? हम अपने जीवन में कुछ नियमों को धारण करते हैं। कभी कोई धारण करता है मैं असत्य नहीं बोलूँगा, कभी कोई और नियम लेता है। जीवन में नियम लेने चाहिए, इससे जीवन संतुलित रहता है। आसन धारण करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पूरक, रेचक और कुंभक, इनका ध्यान करें, इनको करें। प्रत्याहार क्या है? मन और इंद्रियां जिनको हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो बार बार भटक जाती हैं, ऐसी इंद्रियों को पुनः पकड़ करके ला करके केंद्रित करना, ये है प्रत्याहार। बाकी की जो 3 स्थिति बताई वो क्रियाएं हैं। वो क्या है? ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान क्या है? ध्यान है भगवान के पूर्ण विग्रह को, संपूर्ण विग्रह को हृदयस्थ करना। धारणा क्या है? धारणा है जब भगवान के पूर्ण विग्रह को जब आप हृदयस्थ कर लें तो प्रत्येक अंग का चिंतन करें। सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ करें? भगवान के चरणों से। कैसे हैं भगवान के चरण? संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं? सबसे पहले है वज्र। भगवान के चरणों में स्थित वज्र का ध्यान करने से, जिस प्रकार इंद्र का वज्र है ना, बड़े बड़े जो शस्त्र होते हैं उनका छेदन कर देता है, तो भगवान के चरणों में स्थित वज्र का ध्यान करने से जो भी बाधाएं, समस्या आती हैं, उन सब का नाश हो जाता है। दूसरा चिन्ह क्या है? अंकुश। अंकुश क्या काम करता है? घोड़े पर जब चाबुक को मारा जाता है तो लगाम लगती है ना, उसी प्रकार भगवान के चरणों में स्थित अंकुश का ध्यान करने से जो मन और इंद्रियां हमारी भटकती हैं वो भटकना बंद हो जाती हैं और भगवान में ही लग जाती हैं। तीसरा क्या है? ध्वज। जिस प्रकार एक झंडा आप ऊपर लगा दो तो हवा के वेग से कैसे झूलता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में स्थित ध्वज का ध्यान करने से इस संसार में भी आपकी यश, कीर्ति, वैभव का ध्वज लहराता रहता है। चौथा क्या है? कमल। कमल खिलता है कीचड़ में, लेकिन देखो उसे पूजा में रखते हैं, कितना सुंदर होता है। उसी प्रकार से सज्जनों, भगवान के चरणों में स्थित कमल का ध्यान करने से इस कीचड़ रूपी संसार में भी आप कमल की तरह खिलते रहते हैं। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। अगर चिंतन करना है तो भगवान के चरणों का करो। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंदन करना है तो भगवान के चरणों का करो। ध्यान करना है तो भी भगवान के चरणों का करो। ध्यायेत् चिरम भगवत चरणारविंदम। क्योंकि अगर कहीं गति है तो वह केवल भगवान के चरणों में ही है। और भगवान से नित्य प्रार्थना करो, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों